हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण हम चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और वो बात होती है छोटी-छोटी, बहुत ही छोटी-छोटी ऐसी बातें होती है, जिसके कारण हम बिना फालतू में चिंतित हो जाते हैं। और ऐसी घटनाएँ मेरे साथ भी हुई है, कई बार हुई है और आपके साथ भी हुई होगी यकीनन मुझे पता है। लेकिन उसका हमें हल नहीं मिलता, हम हर बार ही वही गलती करते हैं और परेशान होते हैं और चिंतित होते हैं। तो आज आपको 4 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएँगे और वो 4 घटनाएँ आप रिलेट करना हर तरह से। सभी के जो सीन है, दृश्य हैं वो बदलते रहेंगे, लेकिन उसका जो असर रहेगा, जिसका प्रभाव रहेगा, वो सारा हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर बराबर रूप से पड़ेगा। सबसे पहले ऐसी एक घटना हुई थी मेरे साथ में कि मैं कहीं पर जा रहा था इंटरव्यू लेने। और इंटरव्यू लेने जब मैं गया, तो रास्ते में मेरा मोबाइल हुआ था डिस्चार्ज। तो मैंने वहाँ पहुँचकर लगाया मोबाइल को चार्ज पर। और जब मैंने बैग में देखा, तो मेरा चार्जर बैग में नहीं दिखा। तो मैं वहाँ पर होगा परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान, चिंतित होगा कि अपना काम रुक जाएगा, मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत चार्ज था, तो कुछ काम मैंने चला लिया, लेकिन परेशान हो गया मैं। घर भी आया, ये सोचता-सोचता 30 किलोमीटर तक कि चार्जर कहाँ है? कंपनी का चार्जर था, बहुत ही महँगा आएगा, अपने पास इतने पैसे भी नहीं है, कैसे अरेंज करेंगे? तो ये जो चिंता है, ये रास्ते भर चलती रही। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ सामान आपका गुम हो जाता है, जिसके कारण आप चिंतित रहते हैं, रास्ते भर चिंतित रहते हैं, जब तक हम मंजिल तक ना पहुँच जाएँ। तो जब मैं घर पहुँचा और मैंने भाई से बोला कि यार चार्जर गुम गया, घर में होगा शायद देखते हैं। तो मैंने पूरा घर छान मारा, घर में भी नहीं मिला। और 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, परेशानी सोच-सोच के यार चार्जर कहाँ है? कंपनी का चार्जर है, कैसे मोबाइल चार्ज करेंगे? कैसे हमारा कार्य आगे बढ़ेगा? लेकिन जो चिंताएँ थी वो चलती रही, वो माइंड के अंदर चलती रही, चलती रही, चलती रही। उसने एक लूप और जाल बना लिया। तो इससे काफ़ी परेशान हुआ मैं। आप भी ऐसे परेशान हुए होंगे जब ऐसी घटनाएँ होती है। ऐसे ही आपका कुछ सामान गुम हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि चार्जर ही, कुछ भी सामान आपका गुम हो जाता है, तो आप ऐसे ही परेशान होते होंगे। फिर एक दिन जब मैं जाने लगा, तो मैंने बैग को अच्छे से देखा, तो एक कोने में कोई-सी जेब थी छोटी, उस छोटी-सी जेब तरफ जाके वो चार्जर बैठा चुपचाप। रखा गया मतलब गलती से, लेकिन जब चेक कर रहा था, काम पे गया तब नहीं मिला। और बाद में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जितना मैं रास्ते भर परेशान हुआ था, जितना मैं रास्ते में जाते समय परेशान हुआ, आते समय परेशान हुआ, इतना लंबा सफ़र तय किया मैंने, पूरा सोच-सोच कर कि यार चार्जर कहाँ होगा, कहाँ होगा? इतना मैं परेशान हो गया। इससे क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा मेरी बॉडी को नुकसान हुआ। मानसिकता पूरी मेरी कमज़ोर हो चुकी थी और ऐसी घटनाएँ आपके साथ भी होती है। दूसरी घटना, मैं एक नई न्यू ब्रांड कार चलाने के लिए ले गया। मुझे ड्राइविंग इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी, लेकिन मैं चलाने ले गया और गली-कूची में ले गया मैं उसको, छोटी-छोटी गलियों में। और परफेक्ट ड्राइवर था नहीं, इसलिए एक दीवार से नई की नई कार टकरा गई और उसमें बहुत ही बड़ा स्क्रैच हो गया। वहाँ मैं पसीना-पसीना हो गया, घबरा गया। कार वाले क्या बोलेंगे, डाँटेंगे, मारेंगे, बहुत कुछ सुनाएँगे। तो मैं जब तक सामने वाले को मैंने कार नहीं दी, तब तक मैं परेशान रहा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा। लेकिन मैंने कार रख दी, उनको दिखा दी, उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला, या फिर बोलते भी या पैसे माँगते, कुछ भी होता, तो वो तो अपने को देना था, कुछ भी करना था। लेकिन जो बीच का जो समय होता है, किसी भी सिचुएशन का जब समय होता है, तो बीच का समय हमारा कितना मुश्किल से निकलता है, कितने परेशान होते हैं। आपके साथ भी ऐसी घटनाएँ हुई होगी, जैसे आपकी नई या कोई-सी गाड़ी है, मोबाइल है, कोई भी सामान है, उसपे स्क्रैच आ जाता है, छोटा-सा भी स्क्रैच, तो आप बार-बार उसको हाथ लगाकर देखते हैं। गाड़ी पे स्क्रैच आ गया, मोबाइल पे, तो उसको थूक लगा के अंगली से साफ करके देखते हैं कि यार इससे साफ हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। तो उस दौरान आप बहुत परेशान होते हैं। आपकी गाड़ी पर छोटा-सा बच्चा अगर स्क्रैच कर देगा, तो आप उसको थप्पड़ मार दोगे, परेशान हो जाओगे, अरे! मेरी गाड़ी पे स्क्रैच कर दिया। लेकिन क्या होगा, उसपे बड़े-बड़े स्क्रैच आ जाएँगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ समय बाद जब वो धीरे-धीरे पुरानी होने लगेगी, या फिर जो नया स्क्रैच होता है वो भी 1-2 दिन बाद आप भूल जाते हैं। अब बारी आती है तीसरी घटना की। मेरे एक बार जेब में से ₹500 गिर गए। मैं परेशान हो गया, रास्ते भर परेशान हो गया, ₹500 रखे थे कहाँ गए? पूरा रास्ता जहाँ भी मैं गया सोचता गया ₹500 गए थे कहाँ गए? लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, ₹500 चले गए। ढूँढता रहा पागलों की तरह, जेब में बार-बार हाथ डालता, पूरी जेब चेक कर ली, पूरे पॉकेट खंगाल लिए, घर में ढूँढ लिए, नहीं मिले। नहीं मिले, गिर गए, गायब हो गए। हुआ क्या? कुछ नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके पैसे भी गिर गए होंगे कई बार। आप सोचते हो, हम दिन भर परेशान होते हैं, घर में परेशान, चिंतित होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं,
लेकिन हमारे पैसे नहीं मिलते, है ना? और मिल भी जाते हैं कभी-कभी, लेकिन बीच का जो सफ़र होता है, उसमें हम पीड़ित होते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। अब ये जो पूरी बातें मैंने बताई है 3 पॉइंट, इन सभी पॉइंट का जो निचोड़ है वो आपको अभी बताने वाले हैं आखिरी में। लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं बहुत ही ज़रूरी चौथी घटना, जो पूरी दुनिया में सभी के साथ होती है और वो इंसान को पागल तक कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसी एक घटना आपको बताने वाले हैं। किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है, किसी के बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चले जाते हैं। अधिकतर केस में बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी घटना होती है जब लड़की उनको छोड़कर चली जाती है। वो आ जाते हैं तनाव में, दिन भर सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में सोच-सोच के भूखे प्यासे सब तरह से रहते हैं। लेकिन होना है ना कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आपके परेशान होने से कुछ भी नहीं है। तो ये 4-5 ऐसी घटना आपको बताई हमने 4 घटनाएँ जिसमें जब हमारे साथ कुछ होता है, कुछ कोई सा भी सामान हमारा गुम हो जाता है, छूट जाता है या फिर लॉस में चला जाता है और वो नहीं मिलता, जब तक उस दौरान हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। वो पूरा समय हमारा परेशानियों से घिरा रहता है, हम सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते हैं, रात भर सोचते हैं जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। परेशान होते हैं और ये सोच-सोच के धीरे-धीरे स्ट्रेस हमारा बढ़ता है, तनाव हमारा बढ़ता है, हम धीरे-धीरे अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे-धीरे ये डिप्रेशन हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है, हमारी मानसिक अवस्था को नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इन टेंशनों से कुछ नहीं होता दोस्तों, कोई सी भी बात है उनके टेंशन से कुछ होता ही नहीं है। होता है तो क्या होता है, ये 3 चीज़ें होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बढ़ेंगे और आपके बाल झड़ेंगे। क्या होगा? स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे और आपके बाल झड़ेंगे क्योंकि आप सोच इतना रहे हैं, खाने-पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चेहरे पर आएगी आपकी झुर्रियाँ, दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन और मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। पूरा शरीर आपका लोश में चला जाएगा। दुबले हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, वीक हो जाओगे और खुद की नज़रों में गिर जाओगे। तो ये सोचना नहीं हमको, फालतू नहीं सोचना, बस वर्तमान स्थिति पर हमें ध्यान देना है। ना भविष्य की सोचना, ना पास्ट की सोचना, बस वर्तमान को ही अपने को हैप्पी रखना है। 100 का नोट घूम गया, 500 का घूम गया, क्या दिक्कत है उससे? घूम जाने दो। ढूँढ लिया जेब में सब जगह, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, गुमा हुआ वापस तो आएगा नहीं, आएगा तो मज़े हैं। कार में स्क्रैच होगा, गाड़ी में स्क्रैच होगा, तो वो तो हो ही गया है। अब या तो उसको ठीक करा लेंगे या नहीं ठीक होगा तो वैसे ही यूज़ कर लेंगे। कोई सा भी सामान गुम गया, चार्जर, चाबी, मोबाइल, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी काम चला लेंगे कैसे भी। लेकिन जो बीच का जो सफ़र होता है चिंता का, वो चिंता हमें नहीं करनी है। चिंता नहीं करनी, इतनी सारी बीमारियों से हमें बचना है, मजबूत बनना है और ये घटनाएँ सभी के साथ होती है। मानसिक लेवल को हमको मजबूत करना है, प्रेज़ेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है, व्याकुल नहीं होना, डिप्रेस्ड नहीं होना, चिंतित नहीं होना, स्ट्रॉन्ग होना है। 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल तक के बुड्ढे भी इन बीमारियों से परेशान हैं। तो आपको इन चीज़ों पर फ़ोकस करना है दोस्तों। ये रियल लाइफ़ एक्सपेरिमेंट है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ ना हो इसलिए इस वीडियो को देखें, घोल कर पी जाएँ, बहुत ही काम की बातें हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी भौतिक चीज़ें हैं, आँख बंद कर लो सब गायब हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। बस ज़रूरत के समय ये चीज़ें हमें याद आएगी, यदि हमें ज़रूरत है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कैसे भी अरेंज करेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये सब भौतिक चीज़ें हैं, उपयोग के लिए बनी हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए, मन को नुकसान पहुँचाए, ऐसी हरकत नहीं करें। इनसे इतना अटैचमेंट ना लगाएँ, इतना लगाव ना करें, क्योंकि जो आपके नसीब में होगा, वो तो आपको मिल ही जाएगा, है ना? और जो नहीं होगा, वो आकर भी चला जाएगा। कुछ भी हुआ, आपका मोबाइल गुम होगा क्योंकि आपके नसीब में नहीं था, आपको मोबाइल फिर से मिल जाएगा। आपको दूसरे के पैसे मिल जाते हैं गिरे हुए क्योंकि वो उसके नसीब में नहीं थे। आपको भी मोबाइल मिले होंगे, कुछ सामान मिला होगा। तो ये मिलना, बिछड़ना, छूटना, गिरना ये तो चलता रहता है। लेकिन हमें मन को करना है वर्तमान समय में स्थित, गुम गया तो उसको ढूँढ लो, नहीं मिला तो खुश रहो। भैया इतना टेंशन नहीं लेना लाइफ़ के अंदर, एक ज़िंदगी है, चिल मारो, मस्त रहो, वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जो लाइफ़ की जर्नी का जो आपको निचोड़ बताया ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट कर बताओ भाई आपके साथ ऐसी घटनाएँ हुई है कोई सी भी, अगर एक भी घटना हुई तो उसका ज़िक्र करें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। ऐसे और भी अच्छे-अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय-समय पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।